1816 में ऐसी क्या घटना घटी होम्योपैथी में या डॉक्टर हैनीमैन की लाइफ में? हमारे स्टूडेंट छोड़ कर गए। ये तो सब होता रहा, परंतु होम्योपैथी के लिए क्या बात थी? ये तो लोग आए, आप कोई अच्छा काम करो तो 4 टांग खींचने वाले आ जाते हैं, ये तो नॉर्मल बात है। पर होम्योपैथी के लिए और हैनीमैन की लाइफ में कुछ ऐसी बात थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिससे पूरी होम्योपैथी का सिनेरियो वहाँ से बदला। डॉक्टर हैनीमैन ने 1796 में सिस्टम को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करनी शुरू कर दी थी और उसके लिए फर्स्ट बुक भी 1810 में ला दी थी। बट 1816 में एक घटना घटी जो उनको लेके गई आगे। वहाँ वो फर्स्ट माइलस्टोन है होम्योपैथी का, अगर देखा जाए तो। जैसे सिनकोना फर्स्ट माइलस्टोन था, तो मैं कहता हूँ वो भी फर्स्ट माइलस्टोन ही है। बहुत इंपॉर्टेंट ईयर था 1816 में। उससे पहले का मैं बताता हूँ, डॉक्टर हैनीमैन के सामने 3-4 चैलेंजेस थे जिस पे वो काम कर रहे थे। इसको 1816 को समझने के लिए समझिए। वो चैलेंजेस क्या थे कि उन्होंने कहा कि मेरे पास अभी सिस्टम है, कुछ भी लेके आओ, सामान से सामान को ठीक मेडिसिन देंगे, वो ठीक हो जाएगा। बट उनको ये काम करते करते ये पता लगने लगा कि कितनी भी सिमिलिमम दे दो पर रिकरेंस हो जाती है। इस रिकरेंस की वजह क्या है वो सर्च कर रहे थे। और उसी समय एक दुर्घटना घटी। वो दुर्घटना थी वूलन वर्कर की। वूलन वर्कर थे, उनको स्किन डिजीज हुआ, इच डिजीज हुआ, और वूलन वर्कर्स ने वो अपने हिसाब से या वहाँ के फिजिशियन जो भी मौजूद थे लोकल, उसको हैंडल करने की कोशिश की। और उस हैंडलिंग में स्किन डिजीज को हैंडलिंग किया, इच को सप्रेस किया, या जैसे भी जो भी ट्रीटमेंट डोमेस्टिक या उस समय जो मौजूद था ट्रीटमेंट वो दिया। उस ट्रीटमेंट को देने के बाद क्या हुआ, किसी को कैटालेप्सी हो गई, किसी को एपोप्लेक्सी हो गई, किसी को लंग्स में पस पड़ गया, कोई डायरेक्ट डेथ हो गई। तो डॉक्टर हैनीमैन कह रहे थे ये कैसे हो सकता है? एक सिंपल सी इच डिजीज को हम हैंडल किया गया है, बट ये दुर्घटना कैसे घट रही है? तो वो ये कह रहे थे कि ये पहली बार मेरी लाइफ में हो रहा है, ये मैं देख रहा हूँ, या ऐसा कोई और फिजिशियन था क्या? तो वो उन्होंने कहा कि चलो मैं ढूंढता हूँ। उन्होंने रिसर्चिंग शुरू कर दी, पढ़ना शुरू कर दिया लिटरेचर। 2500 ईयर्स का लिटरेचर उन्होंने ढूंढा, निकाला कि फिजिशियंस कोई ऐसे होंगे जो मैं देख रहा हूँ, ऐसा कोई ऑनेस्ट फिजिशियन होगा जिसने ये देखा होगा, उसके ऑब्जर्वेशन ढूंढने शुरू किए। और वही म्याजम की स्टार्ट जर्नी थी, यहाँ से शुरू होती है। तो 1816 में अगर वो नहीं हुआ होता तो हमारे पास सिस्टम परफेक्ट नहीं आता, म्याजम नहीं इस्टेब्लिश होता, तो हम कभी भी क्योर तो करते और रिकरेंस जैसे उनके यहाँ हो रही वैसे हमारे यहाँ भी होती। तो उन्होंने स्पोरेडिक फीवर का ट्रीटमेंट ढूंढ लिया था परमानेंट, उन्होंने एंडेमिक डिजीज, एपिडेमिक डिजीज, इंटरमिटेंट डिजीज, सभी का ट्रीटमेंट ढूंढ लिया था। बट इन सब के बाद भी जो रिकरेंस हो रही थी, और ये उन्होंने 12 साल पढ़ने के बाद 1828 में, मैंने 1828 डाला नहीं है क्योंकि स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्या? हाँ, 1828 में पहला बुक आया उनका। कौन सा बुक था वो? कौन से वॉल्यूम थे? 5 वॉल्यूम में है क्रोनिक डिजीज, हमारे यहाँ तो 2, फर्स्ट एंड सेकंड। तो उन्होंने उसकी आउटलाइन खींची, पर फाइनल आउटलाइन कब आई? क्रोनिक डिजीज की फाइनल आउटलाइन कब आई? लिखा है ना नेक्स्ट वाली डेट, 1839 में। डॉक्टर हैनीमैन ने सारे वॉल्यूम कंप्लीट करने के बाद फाइनल आउटलाइन लिखा कि अब आप किसी भी तरीके की क्रोनिक डिजीज इससे ठीक कर सकते हैं।